क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्णों का कटान बिंदु O हो, विकर्णों का कटान बिंदु क्या हो, O हो, तो O हो और OA बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा नामकरण कर दो, ये कौन सा बिंदु है, ये B है, ये D। तो O से A की दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और O से B की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो रेखाखंड OC, OD, AC और BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, अच्छा दिया क्या है उसको पहले लिखो। तो दिया है OA कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, OB कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है हमें, OC और OD और AC और BD, इन सबका मान क्या होगा ये ज्ञात करना है। ठीक है, चलो ध्यान से समझना। बोला गया है कि समांतर चतुर्भुज है, ABCD क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। अपने पता है कि विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। मतलब ये 4 है तो ये भी क्या होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे जी, OB बराबर हो जाएंगे किसके, OD कितना हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से OD का मान मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से OA बराबर हो जाएंगे किसके, OC के। OA बराबर हो जाएंगे OC के, कितना हो जाएंगे, 3 सेंटीमीटर। लिख लेना यहाँ, क्यों, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस कारण से दो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएंगे। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। अब दो चीज मिल गया, OC मिल गया, OD मिल गया। अब क्या ज्ञात करेंगे, AC। तो AC कहाँ दिख रहे हैं, ये देख लो। ठीक है, तो AC कौन से भुजा से मिलकर बना है, एक तो O से और O से। ठीक है, तो AC क्या हो जाएंगे, OA प्लस OC कितना हो जाएंगे जी, अच्छा OA का मान कितना दिया है, 3, और इसका मान भी कितना दिया है, 3। इस तरीके से कितना हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। आया समझ यहाँ तक। उसी प्रकार से BD का मान पूछा है, तो BD कौन कौन सी दो भुजा से मिलकर बना है, OB प्लस OD बराबर हो जाएंगे 4 प्लस 4। इस तरीके से कितना हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 4, फिर यहाँ से यहाँ तक 4, कितना हो जाएंगे, 8 सेंटीमीटर। यही याद करने बोला है, और कुछ बोला है क्या, तो आंसर मिल गया हमको ये। ठीक है, 8 6 3 4। आया समझ, ठीक, ठीक है। क्या नाम है इसका, इस तरीके से, क्लियर है। तो A का ये जो BC इसका मध्यिका कौन सा बिंदु है, D है, यही बोला है, D है। तो A से D की दूरी, और D को ऐसे बढ़ाएं कि D से AD जितना दूरी है उतना DE हो, उतना दूरी क्या हो, DE हो। देखो ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या बोला गया है कि ए त्रिभुज ABC की रचना की है। ABC में BC पर एक मध्यिका ली है। मध्यिका उसको बोलते हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर हो तो बीचों बीच का वैल्यू क्या हो जाएंगे, 2। समझ आया। तो मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु क्या है, D। तो इन A से D को मिलाएं, फिर E का जो E तक बढ़ाए हैं, और E का वैल्यू कितना है, यहाँ से AD जितना लंबाई का उतना लंबाई का क्या है, DE है। आया समझ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यही बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर खींची गई एक मध्यिका, BC पर खींची गई एक मध्यिका, मध्यिका है। ठीक है, मध्यिका मध्यिका है जो E तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, E तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर है DE के। यही बोला है, AD बराबर है ED के। तो सिद्ध कीजिए कि ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। ABEC एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आया समझ यहाँ तक, क्लियर है। तो सबसे पहला काम, त्रिभुज नंबर 1 इसको उठाते हैं और इन दोनों को उठाते हैं। मतलब ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है इन दोनों को उठाते हैं। कौन कौन से त्रिभुज,
त्रिभुज बी डी ए डी बी ए बी डी वह त्रिभुज किसको उठाया है बी डी बी सी सी डी ई है ना। इसमें देखते हैं, इनको पहले सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं। क्लियर है? तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या क्या दिया है, एडी बराबर ईडी, ये दिया है कि नहीं? दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि ये यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गए, दूरी दिया है। आया समझ यहां तक? उसी प्रकार से इस त्रिभुज का ये वाला भुजा इस वाले त्रिभुज का ये वाला भुजा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्योंकि मध्यिका है, साफ साफ लिखा है कि ये मध्यिका है। तो इस भाग को और ये भाग दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो कौन कौन से हो जाएंगे बराबर, तो बीडी बराबर हो जाएंगे डीसी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मध्यिका है। आया समझ? तो ये क्या है, मध्यिका है, इस कारण से क्या हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। दो त्रिभुज में दो भुजा मिल गए बराबर। अब एक तीसरी भुजा देख लेते हैं, तीसरी भुजा कौन सी होगी बराबर। तो यहां पर ध्यान देंगे, तो तीसरी भुजा या कोण जिसको भी मानना चाहो मान सकते हो। कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो इसको क्या लिखेंगे, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होंगे कोण ई डी सी या सी डी ई, जैसे भी बोलो। तो ई डी सी, क्यों, शीर्षा यहाँ पास थोड़ा से वो हिल रहा है, शीर्षा विमुख कोण से। ठीक है, तो शीर्षा विमुख कोण से ये भी बराबर हो गया। अब सर्वांग सम लगेगा, कौन सा सर्वांग सम लगेगा, दो भुजा बराबर हो गए, एक कोण बराबर हो गया। तो क्या, कौन से सर्वांग सम, एस ए एस सर्वांग सम से। ठीक है, तो एस ए एस सर्वांग सम से क्या हो जाएंगे, दोनों भुजा दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, दिखने में सेम और साइज में भी सेम। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पास कौन किसके सर्वांग सम होंगे, तो पहला काम तो मेरा है कि सेम पोजीशन में रखना है। ठीक है, तो इसको पहले ऐसे पढ़ लेंगे, ये वाले को ध्यान लो, इसको ऐसे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ऐसे पलटाएंगे, मतलब ये ऐसे दिखेगा, पलटने के बाद ऐसे दिखेगा, बताना ना। इसको ऊपर लेके गया तो ई ए बन गया, डी ए बन गया, सी ए है। अब इसको ऐसे पलटूंगा तो ये कैसे दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, सी इधर आ जाएगा, डी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। तो सेम दिख रहा है ऊपर वाले टाइप का। क्लियर है? तो कौन किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ई है ना, सेम ए बी डी, तो ई से ई सी डी होंगे कि नहीं होंगे। आया यहाँ तक समझ, सबको आया? ठीक है, अब ध्यान देना, ए बी बराबर होंगे किसके, ई सी के। ए बी बराबर होंगे किसके, ई सी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत भुजा है। सर्वांग सम का संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां तक आया समझ जी? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का? ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देंगे तो क्या हो जाएंगे, यहां से ये एक तिर्यक रेखा है समझो, है ना, तिर्यक रेखा है समझो, तो ये बराबर हो जाएंगे इस वाले के। ठीक है, तो कौन से कोण किसके बराबर हो गए, कोण यहां पर ध्यान देंगे, कोण ई बराबर हो जाएंगे किसके, कोण ए के। कोण ई को कैसे लिखेंगे जी, सी ई डी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखो ध्यान से समझो। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर होगा, ये कोण की नहीं, ये बताओ होगा कि नहीं होगा जी, क्योंकि संगत कोण है। तो कोण कौन से, कोण बी ए डी बराबर होंगे कोण सी ई डी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, संगत कोण है। आया समझ? संगत कोण है। अब ध्यान से देखोगे तो यही जो रेखा है, ये जो रेखा है उनके क्या है, तिर्यक है। जैसे ऐसे देखो, ऐसे दो भुजा दे दिया गया है, एक है बी और एक है ई, और यहाँ पास है ए, यहाँ पास सी। तो
ये तिर्यक रेखा ही तो है इसके हिसाब से, तिर्यक रेखा है कि नहीं? तो तिर्यक रेखा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, होते कि नहीं होते जी? यहाँ तक आया समझ? यहाँ तक क्लियर है? तो तिर्यक रेखा बराबर होते हैं मतलब एकांतर कोण बराबर होते हैं। आया समझ? तिर्यक रेखा द्वारा जो कोण बनेंगे, ये कोण इसके बराबर, तो ये क्या होते हैं? एकांतर ही कोण तो है, तो एकांतर कोण है कि नहीं है? आया समझ? और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं जी? जब क्या हो? समांतर हो। आया समझ? है ना? जब क्या हो? समांतर हो, तभी क्या होते हैं? तिर्यक रेखा द्वारा कोण जो प्राप्त होते हैं एकांतर कोण, वो क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। देख लो, आया समझ? ठीक है? और ये ऐसे करेंगे तो, इसको ऐसे बनाना चाहे तो बन रहा है कि नहीं बन रहा है जेड? है ना? तो ये बराबर है इसके, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। आया समझ? और एकांतर कोण यदि बराबर हो तो वो जो भुजा होते हैं वो क्या हो जाते हैं? आपस में समांतर हो जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे जी? यहाँ पास कौन कौन से भुजा? AC समांतर हो जाएंगे किसके? BE के। होगा कि नहीं होगा? और इसके आधार पे मैं चलूं ऐसे, तो ये क्या हो जाएंगे? AB समांतर हो जाएंगे किसके? CE के। तो इस तरीके से समांतर भी है, आमने सामने की भुजा भी बराबर है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं कि त्रिभुज, चतुर्भुज ABC समांतर चतुर्भुज है। यही सिद्ध करने बोला था, और यही सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आया समझ? सबसे पहला काम, एक त्रिभुज की रचना किया, त्रिभुज का मध्यिका खींचा। मध्यिका जो है इस BC पर कौन से बिंदु पर कटान होते हैं? D बिंदु पर कटान होते हैं। अब अपन जानते हैं कि मध्यिका क्या होते हैं? सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटते हैं, तो BD जितने लंबाई का उतना DC भी होगा। होगा कि नहीं होगा? आया समझ? ठीक है, तो इस तरीके से यहां भी निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहां से यहां तक का जो दूरी है, वही यहां से यहां तक का दूरी है, क्वेश्चन में लिखा है ED जितने लंबाई का उतना ED है, यही बोला है। ठीक है, तो इनको ऐसे मिला दिया, त्रिभुज यहां भी बन गया। तो दो ठो त्रिभुज कौन कौन से उठाया? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को उठा लिया। इन दोनों त्रिभुज को उठाया, इनको पहले क्या किया? सर्वांग सम सिद्ध किया। सर्वांग सम सिद्ध होगा तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर। तो ये भुजा किसकी बराबर हो जाएगी? ये भुजा की, क्योंकि इनकी क्या है? संगत भुजा है। आया समझ यहाँ तक? उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये कोण बराबर हो जाएंगे ये कोण के, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? संगत कोण है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो भुजा है, ये जो रेखा है, दोनों रेखा, ठीक है, ये दोनों रेखा है, उनका तिर्यक रेखा कौन है? AE है। AE है कि नहीं? अब AE है इनके तिर्यक रेखा, तो इस कारण से क्या हो जाएंगे? इनके बीच जो कोण बनेंगे, है ना, इनके बीच जो कोण बनेंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब हो रहा है एकांतर। तो जब बराबर हो जाता है कोण, यदि दो भुजा को ऐसे कट कर रहा है कोई तीसरी भुजा, और कोण बराबर हो जाए, संगत कोण या एकांतर कोण बराबर हो जाए, तो क्या कहलाती है वो? समांतर रेखा कहलाती है कि नहीं कहलाती है ना? तो एक ये क्या कहलाएंगे? समांतर रेखा कहलाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने सिद्ध कर दिया कि हाँ, दोनों समांतर है, और साथ ही साथ क्या हो गए? इनकी आमने सामने की भुजा भी बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज कहलाएगी। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? बन जाएंगे पक्का? ठीक है, चलो ये वाला Q, ये ये वाला बस। ठीक है, तो अपने को क्या सिद्ध करना है? पहला क्या सिद्ध करना है जी? पहला क्या सिद्ध? अच्छा, दिया क्या क्या है उसको पहले लिख लो। तो दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है? समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है, यही होती है। चलो, अच्छा ये क्या है? आपका ये जो बिंदु Q है, Q व P, है ना, CD व AB के मध्य बिंदु है, यही है ना? तो मध्य बिंदु है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? पक्का? चलो अब ध्यान से समझना है इसमें क्या क्या है। तो पहला क्या ज्ञात करना है जी? पहला क्या ज्ञात करना है अपने को? APCQ
है ना, समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। एपी है पीपी का। एपी सी क्यू है ना, समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इसमें। अच्छा एक बात बताओ, ये जो एबीसीडी है बड़ा वाला चतुर्भुज दिख रहा है, वो समांतर चतुर्भुज है, लिखा है कि नहीं? ठीक है, तो अपने को पता है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो ये समांतर है किसके, इसके समांतर है। तो इसी रेखा में क्यूसी भी तो आ रहा है, क्यूसी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एपी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन लोग भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्यूसी समांतर हो जाएंगे किसके, एपी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डीसी समांतर है किसके, एबी के। इस कारण से ये भी समांतर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि इसी रेखा में ये भी आ रहे हैं दोनों, इसी रेखा में ये भी आ रहे हैं, तो इस कारण से इन दोनों भी समांतर होंगे कि नहीं होंगे। पहला समांतर हो गया, किसी को दिक्कत है इतने में? ठीक है, दूसरी बात देखते हैं। दूसरे में देख रहे हैं, तो यहां से ए से पी की दूरी, ए से पी की दूरी क्यू से सी की दूरी के बराबर है। ए से पी की दूरी क्यू से सी की दूरी के बराबर है। इस कारण से क्या हो जाएंगे तुम्हारे, ये वाला रेखा, ये वाला जो भुजा है, ये वाला कौन सा, ए क्यू समांतर हो जाएंगे किसके, ए क्यू समांतर हो जाएंगे किसके, है ना, सी पी के। आया समझ? क्लियर है? जाहिर सी बात है, यहां से यहां तक की दूरी, यही जाके यहां से यहां तक की दूरी दोनों बराबर है, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, आपस में समांतर होंगे। आया समझ? यहां तक दोनों चारों भुजाएं आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए। किसी को दिक्कत है? अब क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। ठीक है, तो बराबर भी देख लेते हैं, आमने सामने की भुजा को क्या कर लेते हैं, बराबर भी कर लेते हैं। चलो इस एक बात बताओ, डी से सी है ना, डीसी या ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, क्यूसी जो है आधा है किसका, डीसी का, क्योंकि मध्य बिंदु है बोल रहे। आया समझ यहां तक? मतलब ये जो ये किसके बराबर है, इसका आधा है कि नहीं। इस इतना है, मान लो 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, तो इतने का मैं यहाँ आधा करूं तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आया? क्लियर है यहां तक? तो यहाँ पास जो क्यूसी है वो किसके बराबर है, 1/2 डीसी के। उसी प्रकार से एपी किसके बराबर हो जाएंगे, एपी बोलता हूं, हाँ, एपी किसके बराबर हो जाएंगे, 1/2 एबी के। आया समझ यहां तक? किसी को दिक्कत है इतने में? पक्का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, हम तो पढ़े समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर सीडी बराबर होगा, सीडी बराबर होगा एबी के, होगा कि नहीं होगा। तो यहां से यदि मैं सीडी निकालूं तो क्या हो जाएंगे, 2QC। सीडी का मान निकालूंगा, 2 को इधर भेजूंगा, 2QC होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से एबी का मान निकालूं तो क्या हो जाएंगे, 2AP। 2 से 2 खत्म, तो इस तरीके से QC बराबर हो जाएंगे AP के। तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है ये भुजा के। आमने सामने की भुजा बराबर हुई कि नहीं हुई? आया समझ? आमने सामने की भुजा बराबर हुई, सामने साथ ही साथ इनके ये सभी भुजाएं क्या है, समांतर है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, है ना। अतः कौन कौन से, अतः ए पी क्यू सी या सी क्यू क्या हो जाएंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। आया समझ जी? समांतर चतुर्भुज होंगे। ठीक है, तो अपने समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो आमने सामने की भुजा को समांतर कर दो, है ना, समांतर है करके, और उसके बाद भुजा को भी क्या कर दो, बराबर कर दो, तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। आया समझ? किसी की दिक्कत है इतने में? चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो दूसरा बोल रहा है डी पी बी क्यू। इसको समांतर चतुर्भुज है कि नहीं ये देख लो, दिख रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है कि नहीं ये सिद्ध करना है अपने को। नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ये शांत रहो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। अच्छा, ये डी क्यू समांतर होगा पीबी के, डी क्यू समांतर होगा पीबी के। क्यों? क्योंकि डीसी समांतर है एबी के। आया समझ? क्योंकि इसी रेखा में आए हैं कि नहीं इन दोनों, तो ये भी समांतर होंगे कि नहीं होंगे,
आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? ठीक। दूसरी बात, पीएस समांतर डीपी समांतर है, डीपी समांतर है बीक्यू के। क्यों? क्योंकि यहां से देखा जाए तो डीक्यू बराबर है किसके? पीबी के। क्यों बराबर होंगे भाई? क्योंकि मध्यिका है, मध्य बिंदु है ये, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी बराबर होंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। क्लियर है? क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो दो भुजाएं क्या हो गई? आपस में समांतर हो गई, है ना। अब क्या करते हैं, भुजा को भी देख लेते हैं बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर यदि मैं डीक्यू का मान निकालूं, ये डीक्यू जो निकल रहा है ना, ये इसको कैसे आया है उसको देख रहे हैं। तो डीक्यू बराबर हो जाएंगे इसके 1/2 CD के। होगा कि नहीं होगा? ये मैं वही वाला सिंपल यहाँ पास था, वही सिस्टम यहाँ भी अपनाया हूं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था CD। अब इसका आधा ये है और इसी का आधा ये भी है, तो ये जितने लंबाई का था उतने लंबाई का ये भी होगा। आया समझ? तो आधा ही तो है, तो इसका आधा है कि नहीं है ना। उसी प्रकार से कौन सा? PB बराबर हो जाएंगे इसके 1/2 AB के, मतलब ये भी किसके बराबर है? इनके आधे के। आया समझ यहाँ तक? क्लियर है? तो इस तरीके से यदि मैं ज्ञात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? DQ और यहाँ पर CD बराबर हो जाएंगे किसके? AB के। क्योंकि अपने को तो पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये बराबर है इसके। आया समझ? अपन यहां से निकालू, मैं CD का मान निकालू तो क्या हो जाएंगे? 2DQ। होगा कि नहीं होगा जी? यहां से AB का मान निकालू, 2 को इधर भेजू तो 2BP या 2PB। होगा कि नहीं होगा? आया समझ यहाँ तक? ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, तो DQ बराबर हो जाएंगे PB के। तो DQ बराबर हो जाएंगे PB के। तो अब बताओ, इनके आमने सामने की भुजा क्या है? समांतर है। साथ ही साथ इनकी सम्मुख सामने की भुजा भी क्या होते हैं? आपस में बराबर है। तो ये क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज। देखो बराबर है कि नहीं जी? देख लो, ये बराबर है इसके। आया है कि नहीं आया? साथ ही साथ समांतर भी है, ये समांतर है इसके। सही बात है कि नहीं? तो जब समांतर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये क्या कहलाएगी? समांतर चतुर्भुज। अतः चतुर्भुज कौन सा? DPBQ समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। आया समझ? ठीक है। तो तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या सिद्ध करना है अपने को? SPRQ समांतर चतुर्भुज है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। चलो एक बात बताओ, ये जो था PBDQ, ये वाला जो था, ये समांतर चतुर्भुज था कि नहीं, ये बताओ। अब समांतर चतुर्भुज में ये भुजा समांतर होंगे कि नहीं होंगे? तो इसी भुजा में ये भी आ रहा है कि नहीं? छोटे वाले का आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे? SP समांतर है QR के। SP समांतर है किसके? QR के। क्या सिद्ध करना है? नहीं बताओ। PSQR। क्या ये चतुर्भुज नहीं है भाई? अब ये बोलोगे आप त्रिभुज ये ABC है सर, इसको ABC ना लिख करके मैं ऐसे लिख दूं CBA, तो भी तो वही कहलाएगा ना बेटा, यही चतुर्भुज तो कहलाएगा। क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो क्या बोल रहे थे? बताओ, पूरी बताओ, बताओ क्या दिक्कत है? तो बताओ पहले। हैं? बताओ पहले नहीं, बताओ क्या दिक्कत? क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बताओ। बताओ। PS था, उसको SP बोलना था, SP लिख दिया, ये बोल रहे हो। ये रेखा है AB, इसको AB लिखते हैं तो इसको BA भी तो लिख सकते हैं भाई। क्या दिक्कत है? इधर से गिन दूंगा। आया समझ? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में बेटा, आगे पीछे ठीक है, ध्यान से समझो अभी तक। तो ये जो भुजा है कौन सा? SP। अच्छा, SP
किसके समांतर है? एसपी किस में आता है? एसपी और क्यूआर क्यों समांतर होगा? क्योंकि एसपी डीपी समांतर है किसके? क्यूबी के। आया समझ? है ना, क्योंकि हम लोग ने पहले पढ़ चुका है। आया समझ यहाँ तक? तो ये इसी रेखा में एसपी आ रहा है और इसी रेखा में क्यूआर भी आ रहा है, तो और इन दोनों आपस में समांतर है, तो ये छोटे छोटे भी क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। आया समझ यहाँ तक? ठीक है, अब इस पे ध्यान देते हैं। अब एक बार बताओ, पहला वाले में पढ़े थे अपन, ये वाला समांतर, ये दोनों समांतर चतुर्भुज है कि नहीं? देख लो, तो ये समांतर होगा कि नहीं होगा? अब इसी रेखा में ये भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ये भी समांतर होगा। कौन कौन से? एस क्यू समांतर है पी आर के। क्यों? क्योंकि ए क्यू समांतर है कि ए क्यू समांतर है पीसी के। आया समझ यहाँ तक? इन दोनों समांतर हो गए। अब अपन तो पढ़े हैं कि किसी भी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा यदि समांतर है तो क्या कहलाती है? समांतर चतुर्भुज। अतः कौन कौन से चतुर्भुज, कौन कौन से वो? तो एस क्यू पी आर, आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना? क्या होंगे? समांतर चतुर्भुज होंगे जी। आया समझ? क्लियर है?